आज हम एक ऐसे शब्द की पड़ताल करने वाले हैं जिसे हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिस पर बहस भी करते हैं, और वो शब्द है सेक्युलरिज्म। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से, इसकी कहानी क्या है? चलिए आज इस शब्द की परतों को खोलते हैं और इसकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम सब सेक्युलर का मतलब जानते हैं, है ना? मतलब धर्म को राजनीति से अलग रखना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस शब्द के जन्म की कहानी कुछ और ही है, एक ऐसे संघर्ष की कहानी जिसका हमारे समाज से, हमारे इतिहास से शायद कोई लेना देना ही नहीं था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कोई नया विचार नहीं है, बल्कि इसकी एक लंबी यात्रा है। कहानी शुरू होती है लगभग 1500 साल पहले ईसाई रोम से, जहां चर्च और राजा के बीच शक्ति का संघर्ष शुरू हुआ। फिर यूरोप के अंदरूनी धार्मिक झगड़े आते हैं और फिर 19वीं सदी में जाकर ये एक राजनीतिक शब्द बनता है। और देखिए, भारत के संविधान में ये कब शामिल हुआ? 1976 में। काफी देर से, है ना? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें समय में पीछे चलना होगा, यूरोप के इतिहास में, क्योंकि सेक्युलरिज्म असल में एक बहुत ही खास यूरोपीय समस्या का समाधान बनकर उभरा था। ये शब्द सेक्युलर आया है लैटिन भाषा के शब्द सेक्युलम से, जिसका मतलब था ये युग या सांसारिक दुनिया। शुरुआती ईसाईयत में दुनिया को दो हिस्सों में देखा गया, एक चर्च का शाश्वत दैवीय संसार और दूसरा राजा का अस्थायी, यानी कि सेक्युलर संसार। तो आप देखिए, इसकी बुनियाद ही एक बंटवारे पर रखी गई थी, दिव्य और लौकिक के बीच। और यही वो बंटवारा था जो सदियों तक चले एक महा टकराव की वजह बना। एक तरफ थी चर्च की आध्यात्मिक शक्ति, इतनी ताकतवर कि वो किसी राजा को भी ईसाई समाज से बाहर निकाल सकती थी, और दूसरी तरफ था राजा, जिसके पास जमीन थी, सेना थी, और सदियों तक यूरोप इसी सवाल से जूझता रहा कि असली बॉस कौन है, पोप या राजा। दिलचस्प बात यह है कि इस बड़े टकराव का कोई एक जवाब नहीं निकला, बल्कि वक्त के साथ यूरोप में ही सेक्युलरिज्म के 3 अलग-अलग मॉडल विकसित हुए, और ये तीनों ही मॉडल यूरोप के अंदरूनी ईसाई झगड़ों को सुलझाने के लिए बनाए गए थे। पहला था प्रोटेस्टेंट मॉडल, जहां अलग अलग ईसाई गुटों को अपनी अपनी जगह दी गई। दूसरा था फ्रांस का मॉडल, जहां राज्य ने चर्च की ताकत को कुचलने के लिए धर्म पर अपना कड़ा नियंत्रण बना लिया। और तीसरा था अमेरिकी मॉडल, जिसने कहा कि सरकार का कोई धर्म ही नहीं होगा, ताकि सब अपने अपने धर्म को आज़ादी से मान सकें। 3 अलग अलग समस्याएं, 3 अलग अलग समाधान। अच्छा, ये तो हुई यूरोप की बात। अब जरा भारत की तरफ आते हैं। यहाँ की कहानी सोर्स के हिसाब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें चर्च जैसी कोई एक केंद्रीय संस्था थी ही नहीं। और इस व्यवस्था को समझने के लिए धर्म शब्द को समझना होगा। देखिए, धर्म का अनुवाद रिलीजन नहीं है। धर्म बना है द्र धातु से, जिसका मतलब है धारण करना या जो सबको थामे हुए है। ये वो प्राकृतिक नियम है जो समाज और ब्रह्मांड को चलाते हैं। ये किसी एक किताब या एक संस्था तक सीमित नहीं है। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये सोर्स के तर्क का बिल्कुल सार है। सोचिए, भारत में कभी कोई एक पोप नहीं था, कोई एक केंद्रीय धार्मिक सत्ता नहीं थी जो राजा से टकराए। तो जब वो टकराव ही नहीं हुआ, तो उस टकराव से पैदा होने वाला समाधान यानी सेक्युलरिज्म यहाँ कैसे पैदा होता? वो पूरी ऐतिहासिक चेन ही यहाँ मौजूद नहीं थी। तो फिर भारत में क्या था? यहाँ कुछ उदाहरण है। एक शैव राजा बौद्ध मठ को दान दे रहा है, जैन व्यापारी विष्णु मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। ये सिर्फ सहनशीलता नहीं थी कि चलो तुम भी रह लो, नहीं, ये एक सक्रिय समर्थन था, जहां अलग अलग पंथ और परंपराएं एक दूसरे का सम्मान करती थीं और साथ साथ फलती फूलती थीं। तो अब सवाल उठता है कि आधुनिक भारत में सेक्युलरिज्म की कहानी क्या है? सोर्स के मुताबिक यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं उलझी हुई और अजीब तस्वीर सामने आती है। ऐसा लगता है मानो एक ही देश पर 3 अलग अलग और एक दूसरे के विरोधी मॉडल लागू कर दिए गए हों। और इस कहानी में 1976 एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। ये वो साल था जब सेक्युलर शब्द को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, और ये तब हुआ जब देश में इमरजेंसी लगी थी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सस्पेंड थीं। ये शब्द हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। अब ये टेबल देखिए, सोर्स का जो मुख्य तर्क है वो यहीं पर है। दावा ये किया जा रहा है कि भारत में एक ही साथ 3 अलग अलग सेक्युलर मॉडल लागू हैं। हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है, जो कुछ फ्रांस के मॉडल जैसा है।
मुस्लिम समुदाय को स्वायत्तता दी गई है, जो प्रोटेस्टेंट मॉडल जैसा है, और ईसाई संस्थानों को स्वतंत्रता और सरकारी मदद मिलती है, जो अमेरिकी मॉडल जैसा है। वाकई ये एक बहुत बड़ा दावा है। और इस चार्ट से सोर्स का तर्क और भी साफ हो जाता है। ये दिखाता है कि अलग-अलग धार्मिक संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण का स्तर कितना अलग-अलग है। ये तस्वीर देख के ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये एक ही देश में सेक्युलरिज्म के अलग-अलग मतलब हैं? तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है, क्या सेक्युलरिज्म भारत के लिए एक बाहरी कॉन्सेप्ट है? क्या ये एक ऐसा कोट है जिसे एक ऐसी सभ्यता को पहनाने की कोशिश की गई जिसका नाप ही अलग था? सोर्स इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, मानसिक उपनिवेशीकरण। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत की हर चीज को अपने चश्मे से देखा। उन्होंने ब्राह्मणों को पुजारी, वेदों को धार्मिक किताब और मंदिरों को चर्च की तरह देखा। और जब उन्होंने मंदिरों को चर्च समझ लिया तो उन्हें लगा कि जैसे यूरोप में राज्य चर्च में दखल देता है, वैसे ही यहाँ भी मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण जायज है। और ये व्यवस्था आज़ादी के बाद भी चलती रही। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि क्या सेक्युलरिज्म एक यूनिवर्सल आइडिया है जो हर देश, हर समाज पर लागू होता है, या फिर ये यूरोप की एक खास ऐतिहासिक समस्या का एक खास समाधान था? इसका जवाब शायद आसान नहीं है, पर यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना बहुत ज़रूरी है।